Very good morning, my dear children. Welcome back to science class with your science teacher. Children, today we are going to discuss about conservation of forest and wildlife. Okay, in previous video we discussed about what are the causes of loss of biodiversity, in which we discussed about deforestation. Okay, due to deforestation there is lots of loss in biodiversity, and due to deforestation there are many consequences like desertification, global warming. Okay, and many species are extinct due to this deforestation. Okay, so now let's start how to conserve our forest and wildlife. To prevent deforestation and for the conservation of forest and wildlife, the government has implemented many rules and policies. तो इस डिफॉरेस्टेशन को कंजर्व करने के लिए, मतलब कि इन जंगलों को कटने से बचाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स इम्प्लीमेंट किए हैं, बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाए हैं. अमंगस्ट मैनी स्टेप्स एरियाज कॉल्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन मार्क्ड वेयर एक्टिविटीज़ लाइक कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, हंटिंग एक्स्ट्रा आर प्रोहिबिटेड. सो इस तरह से बहुत सारी एरियाज जिसे सेंचुरीज़ कहा जाता है, नेशनल पार्क का नाम दिया गया है एंड बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दिया गया है, इस तरह के एरियाज़ बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पर इन फ्लोरा एंड फौना को प्रिजर्व किया जाता है, बचाया जाता है. हमारे बायोस्फीयर को बचाने के लिए एरिया बनाए गए हैं और इसमें एक्टिविटीज़ लाइक कल्टीवेशन, ग्रेजिंग एंड हंटिंग आर प्रोहिबिटेड. ये सारे एक्टिविटीज़ करने से सख्त मना है. वहाँ पे कोई खेती नहीं कर सकता है, कोई भी मतलब घास काटने नहीं जा सकता है. इवन वहाँ पे हंटिंग जो है, शिकार खेलना भी सख्त मना है. ओके, सो वी डिस्कस्ड अबाउट फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा, what is flora? The plants of a particular region or area are termed as its flora. किसी भी जगह के उगने वाले पेड़ पौधों को हम उसके जगह का फ्लोरा कहते हैं. एग्जाम्पल फ्लोरा इंक्लूड मैंगो, जामुन, सनफ्लावर एक्सेट्रा. कोई भी हो सकता है. अब मैंगो सब जगह नहीं उगता है, कुछ पर्टिकुलर एरिया में, कुछ पर्टिकुलर रीजन में ही बहुत उगता है, तो वो उस जगह का फ्लोरा माना जाता है. ओके, सिमिलरली फौना क्या होता है? द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन or area are termed as its fauna. एग्जाम्पल ऑफ fauna इंक्लूड डियर, पैरेट एंड गोल्डफिश, ईगल, लायन. कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर रीजन में वो एनिमल्स ज़्यादा पाए जाते हैं तो हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर रीजन का fauna कौन से, ये सारे एनिमल्स हैं. सिमिलरली व्हाट इज एंडेमिक स्पीसीज? एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है? दीज आर द स्पीसीज विच आर कम्प्लीटली कन्फाइंड इन ए पर्टिकुलर एरिया एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स. तो जो स्पीसीज़, चाहे वो एनिमल्स का स्पीसीज़ हो या प्लांट का स्पीसीज़ हो, यदि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं और कहीं दूसरी जगह नहीं पाए जाते हैं तो हम उसे कहते हैं वो एंडेमिक स्पीसीज़ है. ओके, एनी एनिमल्स और प्लांट कुड बी एंडेमिक टू एन एरिया, ए स्टेट और ए कंट्री. कोई भी एनिमल या प्लांट किसी भी एरिया के लिए एंडेमिक हो सकता है. जैसे कि हम जानते हैं कि लीची जो है ज़्यादातर बिहार में से आता है, तो वो उस जगह का एंडेमिक स्पीसीज़ है ना. तो इस तरह से बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि उसी एरिया में मेनली पाए जाते हैं, तो वो कहते हैं कि उस एरिया का वो एंडेमिक स्पीसीज़ है. इफ़ एनी डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस एट सच हैबिटेट देन इट कुड अफेक्ट देयर पॉपुलेशन एंड कुड ऑल्सो इंडेंजर द इंटायर स्पीसीज एग्जिस्टेंस. और यदि उस एरिया में कोई भी डिस्ट्रक्शन होता है तो क्या होता है, वहाँ के जितने भी स्पीसीज हैं उनकी पॉपुलेशन डेंजर में पड़ सकता है, जिसकी वजह से सारी स्पीसीज उसकी से प्रभावित हो सकती है. तो एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होता है? वो स्पीसीज़ जो कम्प्लीटली एक पर्टिकुलर एरिया में ही तक सीमित होती है, तो वो स्पीसीज़ कहलाती है एंडेमिक स्पीसीज़. ओके, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एंडेमिक स्पीसीज़ के. गंगा रिवर डॉल्फिन इज़ एन एंडेमिक एक्वेटिक एनिमल्स डेट लिव्स ओनली इन द रिवर गंगा. तो ठीक है, डॉल्फिन नाम का एनिमल है जो कि एक्वेटिक एनिमल है, जो कि सिर्फ रिवर गंगा में ही पाया जाता है. तो गंगा रिवर डॉल्फिन जो है एक एंडेमिक एक्वेटिक एनिमल है. ओके, उसी तरह से एशियाटिक लायन इज एन एंडेमिक स्पीसीज फाउंड इन ए गिर नेशनल पार्क इन गुजरात. एशियाटिक लायन भी एक एंडेमिक स्पीशीज है जो कि सिर्फ गिर नेशनल पार्क में ही पाया जाता है, जो कि गुजरात में है. ठीक है, उसी तरह से आप देख सकते हो, पिक्चर अपनी बुक में दिया हुआ है. नीलगिरी थार
इज़ एन एंडेमिक टू द नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी थार जो हिरन की तरह आपको दिख रहा है वो कहाँ का एंडेमिक स्पीसीज है? नीलगिरी हिल्स का। एंड द सदर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट रेंज इन तमिलनाडु एंड केरला, और कुछ एरिया तमिलनाडु और केरला में भी ये नीलगिरी थार पाया जाता है। एंड द जायंट पांडा ओनली नेचुरल होम इज़ द माउंटेनियस रीजन ऑफ साउथ वेस्ट चाइना। ये जायंट पांडा जो है सिर्फ साउथ वेस्ट चाइना का ही एनिमल है, ठीक है, ये इंडिया में नहीं पाया जाता है। और वो कहाँ का एंडेमिक स्पीसीज है? साउथ वेस्ट चाइना। ओके, तो इसी तरह से एंडेमिक स्पीसीज हर एक पर्टिकुलर एरिया के लिए अलग अलग हो सकता है। वन एग्जाम्पल गिवन हियर, एंडेमिक स्पीसीज के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, पिक्चर्स के थ्रू आप देख सकते हो। एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेमिक स्पीसीज इंक्लूड ट्री लाइक साल, wild animal etc. and the animal like bison, India giant, squirrel etc. which are found only in पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो आपको दिख रहा है इंडिया जायंट स्क्विरल, कितना कलरफुल स्क्विरल है जो कि सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही दिखता है और कहीं भी नहीं दिखता है। एंड ये बिसन एंड ये वाइल्ड मैंगो एंड साल का पेड़ जो कि सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एंडेमिक स्पीसीज माना गया है। ओके, ये भी एंडेमिक स्पीसीज के एग्जांपल्स हैं। साइबेरियन टाइगर जो कि एशियन कंट्रीज में पाए जाते हैं। ओके, ब्लैक राइनासोर हॉर्न, ब्लैक राइनासोर हॉर्न इज फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका के एंडेमिक स्पीसीज हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड आप देख सकते हो जो कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट, हिमालय के कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में भी गिने जाते हैं। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं? सो एंडेंजर्ड स्पीसीज दे आर द एनिमल्स विच मे फेस एक्सटिंक्शन इन ए नियर फ्यूचर। एग्जाम्पल पांडास, वेस्ट बंगाली टाइगर, पोलर बियर, एशियाटिक लायन, वन हॉर्न राइनासोर्स एक्सेट्रा। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज वो होते हैं कि जो कि जिनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है और फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी संख्या बहुत लिमिटेड हो गई है। तो उनमें से पांडास है, वेस्ट बंगाल टाइगर है, पोलर बियर है, एशियाटिक लायन, वन हॉर्न राइनासोर्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्पीसीज एंडेंजर्ड स्पीसीज के कैटेगरी में रखा गया है। ओके, उसी तरह से और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसे एंडेंजर्ड स्पीसीज कहा गया है, जैसे एशियन एलिफेंट है, थिक बाइल्ड पैरेट, फॉरेस्ट ओलेट, गोल्डन लंगूर, गोल्डन मोल, पिंक पिजन, ठीक है, ब्लू वेल, एशियाटिक लायन, ग्रीन टर्टल, ये सारे एनिमल्स इंडेंजर्ड स्पीसीज में हैं। एंड गंगा रिवर डॉल्फिन आर सम endangered species, while cedar, बर्मुडा पाम, सम ऑर्चिड्स आर endangered plant, ठीक है। तो वाइट सेडर एंड बर्मुडा पाम जो है वो ट्री भी एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज में माना जाता है। एंडेंजर्ड स्पीसीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 3 लेवल में डिवाइड किया है। वन इज़ थ्रेटेंड स्पीसीज, सेकेंड इज़ एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड थर्ड इज़ वल्नरेबल स्पीसीज, ठीक है। तो थ्रेटेंड स्पीसीज कौन से हैं? द एनिमल्स विच फेस सीरियस प्रॉब्लम एंड बिकम एंडेंजर्ड इफ द प्रॉब्लम आर नॉट अटेंडेड टू, ठीक है। तो थ्रेटेंड स्पीसीज में वो स्पीसीज आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, मतलब उनकी मात्रा जो है बहुत बहुत कम हो चुकी है, ठीक है, क्रिटिकली डेंजर स्पीसीज में है। उनकी लिस्ट जो है बहुत ज़्यादा मतलब रिस्की है, बहुत एक्सट्रीमली हाई रिस्क में है ये सारे एनिमल्स। तो उन्हें हम बोलते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज, और कह सकते हो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो उसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं? वो मालाबार लार्ज स्पॉटेड साइवेट, मालाबार लार्ज स्पॉटेड साइवेट आप देख सकते हो अपने बुक में, हुडेड वल्चर, पिग्मी हॉग, माउंटेन गोरिल्ला आर सम ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में है, मतलब उनकी मात्रा लिमिटेड हो गई है, गिनती में आप गिन सकते हो। तो वो है थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है।
एंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे कि मैंने अभी बताया, द एनिमल्स विच में बिकम एक्सटिंक्ट इन ए डिस्टेंट फ्यूचर, कुछ समय बाद वो ख़त्म हो सकते हैं, उनका केस इतना क्रिटिकल नहीं है, वो हाई रिस्क में इतना नहीं है, तो वो हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो कि फ्यूचर में रिस्क में आ सकते हैं। ओके और नेक्स्ट इज वल्नरेबल स्पीसीज, those animals which are likely to become extinct if their survival and reproduction rate are not improved। ये स्पीसीज जो हैं लो रिस्क में हैं, लो रिस्क में मतलब इतना रिस्क नहीं है यदि, लेकिन उनके रिप्रोडक्शन और उनके सर्वाइवल पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके इलीगल हंटिंग को रोकना पड़ेगा, तब वो आगे जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर उनकी जनसंख्या जो है पॉपुलेशन बढ़ सकती है। ठीक है, उनमें कौन कौन सी एनिमल्स आते हैं, इंडियन राइनासोर्स, अफ्रीकन एलिफेंट, किंग कोबरा, हिप्पोपोटामस, ये सारे वल्नरेबल स्पीसीज में हैं, वो लो रिस्क में हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि थ्रेटेंड मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्स मतलब थोड़े बहुत हैं उसमें, वल्नरेबल थोड़े ज़्यादा हैं, है ना। तो ये इस तरह से कैटेगरीज में लेवल किया गया है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को। तो इस तरह से 3 स्पीसीज़ को इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में रखा गया है। ओके, सिमिलरली सम एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट, that means the species of plant and animals that are not found now but once lived on the earth are called extinct species। तो ये सब ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि एक समय था जो कि इस धरती पे रहते थे, लेकिन वो अब बिल्कुल ही पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ह्यूज डायनासोर्स लिव्ड ऑन द अर्थ and scientists believe that our earth cooled suddenly and the dinosaurs could not adjust to the sudden change in the climate। तो साइंटिस्ट ऐसे समझते हैं कि किसी समय अर्थ जो है अचानक से बहुत ठंडा हो गया, जिसकी वजह से डायनासोर्स जो है उस टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाए और वो इसकी वजह से वो सारे ख़त्म हो गए। सो ऑल ऑफ देम डाइड एंड नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट। उसी तरह से और भी बहुत से एनिमल्स हैं, आप देख सकते हो ये एनिमल, ये भी ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ओके, एंड extinct in the world when the species no longer exists in its natural habitat and is known only to survive in captivity like zoo is said to be extinct in the wild। कहने का मतलब है कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि जंगल से ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, सिर्फ उनको सर्वाइव करवाया जा रहा है ज़ू में, तो ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं एक्सटिंक्ट इन द ज़ू। फॉर एग्जाम्पल द पिंक हेडेड डक एंड द चीता है बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड फ्रॉम आवर कंट्री। एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड मतलब जंगलों में ख़त्म हो चुके हैं चीता एंड रेड हेडेड डक, बस उन्हें सरवाइव करने के लिए उनको ज़ू में वो प्रॉपर केयर किया जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ जो है सरवाइव किए हुए हैं अभी भी, लेकिन एक्चुअली में वो वाइल्ड जो जहाँ पे उनका अपना घर है उस जगह से मतलब जंगलों से वो ख़त्म हो चुके हैं। ओके, so children, how do we know which are endangered animal, which are extinct animal, which are vulnerable species? तो इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? तो एक बुक है रेड डाटा बुक जिसे कहा जाता है। दिस बुक कीप्स ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनका रिकॉर्ड इस बुक में रखा जाता है। ठीक है, ये रेड डाटा बुक हर एक स्पीसीज़ के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह से एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का रेड डाटा बुक अलग है, उसी तरह एक्सटिंक्ट एनिमल्स, वल्नरेबल स्पीसीज़ एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़, इन सब का रेड डाटा बुक पब्लिश किया जाता है। ये इनका मेन ये कौन करता है, ये काम करता है द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज़ IUCN, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसे IUCN, जिसका टोटल नाम क्या है द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, जो कि अब वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जाना जाता है, दैट इज़ WCU। ओके,
IUCN maintain the comprehensive list known as IUCN Red List of Threatened Species. जो स्पीसीज़ खतरे में है उन स्पीसीज़ का वो पूरा लिस्ट रखती है, और ये सारा लिस्ट जो है ये रेड डाटा बुक में अवेलेबल है. ओके, सो इस रेड डाटा बुक मतलब इस्टेब्लिश करने का या इसको निकालने का मेन मकसद क्या है? द मेन एम ऑफ IUCN रेड लिस्ट इज़ टू फोकस द अटेंशन ऑफ कंजर्वेशन टुवर्ड्स स्पीसीज डेट आर अंडर थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. ओके, जो कि ख़त्म होने की कगार में है. ऐसे एनिमल्स को कैसे कंजर्व करना, उनके लिए हेल्पफुल है ये रेड डाटा बुक, जिसकी हेल्प से जो है इन थ्रेटेंड एनिमल्स को कंजर्व किया जा सकता है. सो आपको समझ में आ गया किस तरह से ये रेड डाटा बुक हेल्पफुल है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज़. तो इस तरह से उनको 9 स्पीसीज़ में बांटा गया है. इस बुक में सारे स्पीसीज़ को 9 कैटेगरीज में बांटा गया है. वन इज़ एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट मतलब जो ख़त्म हो चुके हैं. एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जो कि जंगलों में ख़त्म हो चुके हैं. क्रिटिकली एंडेंजर्ड. क्रिटिकली एंडेंजर्ड्स में जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में है, बिल्कुल ख़त्म होने के कगार में है. एंडेंजर्स उनसे थोड़ा सा कम है, लेकिन उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है. नेक्स्ट इज़ वल्नरेबल, जो कि लो रिस्क में है लेकिन फ्यूचर में ये भी ख़त्म हो सकते हैं. नेक्स्ट इज़ नियर थ्रेटेंड. नियर थ्रेटेंड मतलब जिनका ख़त्म होने का बहुत पास में है. लिस्ट कंसर्न, जिस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है. डाटा डेफिशिएंट, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका डाटा प्रॉपर तरीके से उन्हें नहीं मिल रहा है. ठीक है. नॉन इवेल्युएटेड, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनका इवेल्यूशन नहीं हुआ है. तो इस तरह से हर एक कैटेगरीज का अलग अलग बुक है, जिसके पढ़ने से आप उस स्पीसीज़ के बारे में और डिटेल स्टडी कर सकते हो और समझ सकते हो. ओके, सो लेट अस समराइज. हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में? हमने जाना कि कितने टाइप्स और कितने कैटेगरीज में इन थ्रेटेंड स्पीसीज़ को रेड डाटा बुक में डाला गया है, और उन सब के बारे में हमने जाना कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ क्या होते हैं, एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या होते हैं, वल्नरेबल स्पीसीज़ क्या होते हैं. इन सब के बारे में हमने डिटेल स्टडी की. ओके, होप इट इज़ क्लियर. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल नो हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ in next video. Okay, till then, bye bye, thank you.